आज मैं आपको सिखाऊंगी आप घर पे डक कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी रखा है उबलने के लिए, क्योंकि हमें बॉइलिंग उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डालना है। आप डक को रखेंगे किसी अच्छे बड़े कंटेनर में जिसमें कि ये अच्छे से पानी में डूब जाए, इमर्स हो जाए। तो फिर उसके ऊपर आपको इसको डालना है गर्म उबलता हुआ पानी। तो ये बॉइलिंग वाटर से ही इसके जो फेदर्स है वो लूज़ हो जाते हैं और फिर क्लीन हो जाते हैं। आपको इसको तकरीबन 2 से 5 मिनट तक रखना है पानी में, फिर पानी फेंक देंगे आप। और उसके बाद आप इसको इस तरीके से फ़ेदर जो है पुल करेंगे, और पुल आउट करने से इसके सारे फ़ेदर जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। पहले पहले थोड़ा ये गर्म आपको लगेगा, बट बाय द एंड ये ठीक टेम्परेचर का हो जाएगा, लेकिन फ़ेदर जो है वो फिर भी बाहर आ जाएंगे आसानी से। तो यह देख सकते हैं आप कितनी इजीली इसके सारे फ़ेदर जो है वो रिमूव हो रहे हैं। तो अक्सर मुझे मैसेजेस आए हैं कि हम डक पकाना चाहते हैं लेकिन हमें साफ़ करना नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड दिखाया है कि किस तरीके से आप डक जो है वो क्लीन भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद कुकिंग। साफ़ करने के साथ इसमें आपको सारे फ़ेदर्स रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें कुछ हेयर फॉलिकल्स होते हैं, रूट्स होते हैं बालों के, आपको वो भी क्लीन करने होते हैं। तो वो आप अपनी नाखून की मदद से रिमूव कर सकते हैं। अक्सर वो आसानी से अपने नाखून की मदद से रिमूव हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगी इस तरीके से, लेकिन कभी कभी कुछ होता है जो नहीं रिमूव होते हैं, तो उनके लिए घर पे अगर आपके पास अवेलेबल होगा ट्वीज़र्स वगैरह, तो उनकी मदद से आप जो ये एक्स्ट्रा बिल्कुल रहते हैं फॉलिकल्स जो रिमूव नहीं हो रहे हैं वो रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप पूरे तरीके से डक को क्लीन कर सकते हैं, और साफ़ हो जाएगा ये घर पे आपको इवन बाहर से भी ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद डक को रोस्ट करना होता है, तो आप ये गैस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पोर्टेबल गैस का है, ये बर्नर पोर्टेबल गैस लैंप, तो मैं इसकी मदद से इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये रोस्ट हो सकता है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक नीचे आपको दे दूँगी, आप कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसका लिंक। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा मुझे, काफ़ी चीज़ों के लिए आपको ये यूज़ हो सकता है बाहर अगर आप कुकिंग करते हैं। तो ये कि देखिए कितनी ईजिली ये रोस्ट हो रहा है गैस पे। अक्सर फिर रोस्ट करने से गैस को भी क्लीन करना पड़ता है, वो गंदा हो जाता है जब भी उस पर कुछ रोस्ट करते हैं, लेकिन इस तरीके से रोस्ट करने से ये बहुत ही आसानी से रोस्ट भी हुआ, काफ़ी जल्दी स्पीड से भी रोस्ट हो गया, और गैस भी जो है वो साफ़ रह गया। तो आप देख सकते हैं ये रोस्ट हो रहा है इसी से। हाँ, आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और ऑप्शन नहीं है बाय करने का, तो आप गैस पे भी कर सकते हैं इसको रोस्ट। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप इसको गैस पे भी इजीली रोस्ट कर सकते हैं, बट ये मुझे मेथड ये वाला काफ़ी ज़्यादा आसान लगा, कंफर्टेबल लगा इसे रोस्ट करना। तो ये देखिए मैं इसको हर तरफ से रोस्ट कर रही हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं कितनी जल्दी ये रोस्ट हो रहा है। तो इसको हम कश्मीरी में कंजुम कहते हैं। इसको इस तरीके से रोस्ट करना है गैस पे भी आपको। तो ये देखिए गैस पे भी आप कर सकते हैं रोस्ट चाहे तो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो पोर्टेबल लाइट, तो ये देखिए आप इस पे भी कर सकते हैं इजीली रोस्ट। तो इसी वे में आपको डक को रोस्ट करना है, क्लीन करना है, और इसके बाद हमें इसको वॉश करना है, इसके हिस्से करने हैं और फिर पकाना है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं नीचे कोई ख़ास रेसिपी अगर आपके माइंड में है डक की, तो मैं वो भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगी बना के। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से डक को साफ़ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।